दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर यदि आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाएं, @राशिद ज़हीर ऑफिशियल लिखें, चैनल मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लें। आपको ख़बर मिल चुकी है कि रात कतर पर ईरान ने हमला कर दिया। कहाँ पर? जो अमेरिका की बेसिस थी। 3 दिन पहले, 4 रोज़ पहले शायद, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मैंने कह दिया था आपसे कि वो कतर की जो बेस है, 10,000 से ज़्यादा वहाँ ट्रूप्स बताए जाते हैं अमेरिका के, वो पहले ही वहाँ के जहाज़ और तमाम जो विमान हो सकते थे सब खाली कर दिए गए थे। और ईरान की तरफ से बयान भी आया कि एम्प्टी जगह पर हमने हमला करके ये बताया है कि दरअसल हमारी सोवरेनिटी पर अगर आप हमला करेंगे, यानी कि उनके न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेंगे, तो आपको जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि ये कतर या इराक़ में जो हमला है, ये हमला हमारे भाइयों के लिए नहीं है, ये अमेरिका के वाइट हाउस को मैसेज है। अमेरिका की तरफ से भी रद्दो अमल आया है, इसके अंदर कुछ ना कुछ जवाब आए, वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जो सऊदी मुल्क के दरोगा हैं, ये इतने ज़्यादा ऐसे आए हैं ईमानदारी का झंडा लेकर के, और ये बताने लगे कि नहीं, ये कंडेम करते हैं इसराइल के हमलों को, कभी कभी तशवीशनाक बताया है, निंदा भी नहीं की है, पूरी हिम्मत नहीं थी इन बुज़दिलों की। लेकिन यहाँ पर जैसे ईरान ने 4-6 मिसाइल्स मारे जिसमें कोई कैजुअल्टी नहीं है, वो आकर के बताने लगे। सऊदी का मुल्क कह रहा मैं कंडेम करता हूँ, टर्की कहता मैं कंडेम करता हूँ। अरे रात दिन लाखों मुसलमानों को मार दिया जालिमों, उसको कितना कंडेम करते हैं? कंडेम करते हैं तो करते क्या हो? बहरहाल दोस्तों, मैं ख़बर आपके सामने ये लेकर नहीं आया हूँ कि साहब ये तो आपको पता चल ही गया है। और दुनिया का कहना ये है दरअसल कि इस वक्त ईरान ने ये गलती कर दी है, चूँकि अमेरिका लड़ाई से थोड़ा पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा था। और इसराइल भी, कल मैंने आपको बताया था कि कहा था उसने कि हम बातचीत की मेज़ पर आना चाहते हैं। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात को बताया था, ये मैंने आपको कल शायद बताया था। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कुछ और बताने आया हूँ जो ख़बर के पीछे की खबर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि साहब ये बड़ा गलत कर दिया इसलिए कि अभी इसराइल से पीछे हट रहा था, अब अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा, नहीं, इसको रुक जाइए। ये वाली तो एक आम समझ है। नेतन्याहू ने इसको, अमेरिका को इन्वॉल्व कर दिया है, अब बहुत ज़्यादा लड़ाई छिड़ जाएगी। उससे पहले मैं आपको कुछ और ख़बरें ऐसी बताना चाहता हूँ जो आज की नहीं है, कल सुबह के अखबार की खबरें। मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में अखबारात लिखने क्या लगे थे। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। इसके अंदर ये लिखा कि US टेल सिटीजन इन कतर टू शेल्टर इन प्लेस। मतलब पहले ही कतर में और तमाम जगहों पे एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि आप लोग शेल्टर्स में चले जाइए, महफूज मकामात पे चले जाइए। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें लिखा है कि US एम्बेसी इन कतर वॉन्स अमेरिकन्स टू शेल्टर इन प्लेस एज ईरान इसराइल एक्सचेंज फायर। ये खबरें पहले, एक दिन पहले कैसे आ गई? इसमें पता ये चलता है कि ईरान ने इन्फॉर्म कर दिया है। कोई कहता है कि अमेरिका ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था जब फॉर्दो पर हमला कर रहा था, फिर हम और आप परेशान क्यों हैं? अब आप देखेंगे, ये खबर मैं आपको खलीज टाइम की दिखाता हूँ कि कुवैत सेटअप शेल्टर्स, कुवैत के अंदर पहले से कॉम्प्लेक्स बना दिए गए थे। बड़ी बड़ी खबरें मैं बता रहा हूँ आपको। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर मैं आपको बता ही चुका हूँ ये। और एक खबर देखें आप, ये गल्फ़ न्यूज़ की खबर है कि अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी फॉर UAE के लिए कि वहाँ पर लोग ज़रा मुश्किल से जाएं। एक ख़बर देखें, ये अरेबियन न्यूज़ की है। हाँ, अल अरेबिया न्यूज़ की खबर है कि कुवैती फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा दिया था कि इट हैज़ सेटअप शेल्टर्स एमिड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि गोया के मालूम था कि ईरान ये करने वाला है। कुवैत वाज सेटअप, ये भी मैं आपको दिखा चुका। दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं आपको TTWU की। इसमें लिखा कि यूनाइटेड अमेरिकन डेल्टा अलोंग विद US एयरलाइंस सस्पेंड फाइट समर हॉट स्पॉट UAE कतर पॉपुलर डेस्टिनेशन। ये पहले ही मना कर दिया गया था। अब आपको ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले इन्फॉर्म हो गया था, लेकिन अब जो ये ईरान में हमला हुआ था, इसके बारे में बड़ी बातचीत चलनी शुरू हो गई थी कि अमेरिका ने हमला किस प्रकार से किया है। और इसराइल इस बात से बड़ा नाराज़ था, उसको मालूम पड़ गया था दरअसल कि ये हमला तो मेरा बेवकूफ़ बनाने के लिए हुआ, जो मैंने आपको कल परसों खबर भी बताई थी। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है दोस्तों। इसके अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखता ही है कि ऑफिशियल कॉन्केड दे डोंट नो
द फेट ईरान यूरेनियम स्टॉक पाइल, मतलब उनको मालूम नहीं है कि वो चीज़ कहाँ चली गई है जो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के अंदर थी। किसकी खबर बताई मैंने आपको? न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर। ट्रम्प साहब ने आज ये कहा है कि हमने बड़ा शानदार हमला किया था, लेकिन कुछ ऐसा झूठा मीडिया है जो ये बताने पर तुला हुआ है कि वहाँ तो कुछ था नहीं। ये मीडिया जो है ये दरअसल अमेरिका का ही है। आप देखें ABC न्यूज़ ने क्या छापा है। ये कल सुबह की खबर बता रहा हूँ, आज की नहीं है। मैं आपको कतर के हमले की खबर तो बताऊंगा ही, लेकिन दरअसल इस खबर को आज आप ज़रा समझने की कोशिश भी करें। वाई टू अर्ली टू नो फुल डैमेज डन टू ईरान न्यूक्लियर साइट, जॉइंट चीफ चेयरमैन से। ये नया चेयरमैन जो CDS बनाया गया है वो कह रहा कि पहले ये जानने की ज़रूरत है कि न्यूक्लियर साइट्स में क्या क्या नुकसान हुआ है। रॉयटर्स की खबर देखिए, बहुत बड़ी खबर। ये तो हिंदुस्तान का तो अदारा है नहीं, पाकिस्तान का भी नहीं है। सैटेलाइट की इमेजेस ने इंडिकेट किया कि सीवियर डैमेज टू फोर्डो बट डाउट रिमेन, शक अपनी जगह कायम है। डैमेज तो दिखाई दिया है ऊपर के एतबार से, चूँकि अमेरिका ने बमबारी की है, फिर वहीं जा कर के इसराइल ने बमबारी कर दी। जब सब कुछ तबाह हो गया है तो इसराइल क्या करने गया था, और इसराइल ने वहाँ पर भी बम नहीं फेंके, बराबर की सड़क पर डाल दिए। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखें फाइनेंशियल टाइम्स ने क्या छापा है कि ये सारे वो अखबारात हैं जो ट्रम्प साहब के मुल्कों के हैं। वेयर इज़ द ईरान यूरेनियम, सर्च कंटिन्यू फॉर 400 kg स्टॉक पाइल, मतलब कहाँ चला गया वो। ठीक, अब तुलसी गैबर्ड को उस सिचुएशन रूम के अंदर रखा नहीं गया था। संडे शोज ने बताया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने परस्यूट पीस थ्रू स्ट्रेंथ इन ईरान। अब ईरान से बातचीत करने की बात हो रही थी, ऐसे में ईरान को क्या सूझा कि उसने अमेरिका की बेस पर हमला कर दिया है। इसराइल के हाथ में लड्डू दे दिए कि अमेरिका के ईरान के झगड़ा हो जाएगा। आप भी सोचेंगे रात दिन हम सोच रहे हैं क्या। खैर, अब ये देखें टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर। ये नेतन्याहू के देश की खबर है। व्हाइट हाउस ने कहा कि इट्स नॉट सीकिंग ईरान रिजीम चेंज आफ्टर ट्रम्प रेज्ड आइडिया। पहले कहा गया और बाद में इसको पीछे हट गए लोग। एक खबर और दिखाता हूँ मैं आपको। ये अरब न्यूज़ की खबर है कि US ने इशू कर दी वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन सिक्योरिटी अलर्ट एमिड राइजिंग इजराइल ईरान टेंशन। एक खबर और दिखाता हूँ, ट्रम्प स्टिल इंटरेस्टेड इन ईरान डिप्लोमेसी। सबसे बड़ी खबर ये है, ये कतर पर हमला होने से पहले की बात है कि जब ट्रम्प स्टिल इंटरेस्टेड इन डिप्लोमेसी, व्हाइट हाउस, खबर है अल अरबिया न्यूज़ की। ये तमाम खबरें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ईरान स्टिल। ठीक, अब आप देखें, और एक बात और दिखाता हूँ। ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है फॉक्स न्यूज़ की। मार्को रूबियो TV पर जो है अपना लाइव दे रहे थे। वहाँ पर एंकर ने इनसे ये पूछ लिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो क्लैश कर गए विद CBS होस्ट ओवर ईरानियन न्यूक्लियर एम्बिशन। तस्वीर भी है बाकायदा पूरी की पूरी, आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर जब एंकर ने ये पूछा कि आप ये बता दीजिए ज़रा कि ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशंस में क्या क्या हुआ, मतलब वहाँ पर मिला क्या आपको, वहाँ तो कुछ था नहीं। इनको गुस्सा आ गया, क्योंकि ये तो दुनिया में कुछ और बात बताने जा रहे थे। ठीक है, ये खबर मैंने आपको यूनाइटेड नेशन की खबर बताता हूँ आपको कि इसके अंदर जो एटॉमिक एनर्जी वाले लोग हैं वो क्या कहना चाह रहे थे। गार्जियन की खबर है दोस्तों कि इसराइल ईरान वॉर लाइव, ईरान फोर्डो न्यूक्लियर साइट हिट अगेन, दोबारा से किया है नेतन्याहू ने। स्टेट मीडिया सेज इसराइली सेज इट इज़ अटैकिंग टारगेट्स सेंट्रल तेहरान। ये गार्जियन की द गार्डियन की खबर आपको मैं बता रहा हूँ। अब दोस्तों बात यह है, ये खबर तो हो गई है कल सुबह की। आप कहेंगे ये परसों 2 दिन बाद खबर क्यों बता रहा है। ईरान और अमेरिका बातचीत की तरफ जा रहे थे। अमेरिका चाहता था कि बातचीत हो जाए। अब जब बातचीत हो जाए तो ईरान ने फिर कतर पर हमला क्यों कर दिया। और इन दोनों के करीब आते आते नेतन्याहू के हाथ में कैसे ये एक ऐसा बंदर के हाथ में लग जाता है ना कोई चीज़, वो तो यही चाहता था कि अमेरिका किसी तरह से, अब अमेरिका जवाब देगा। हालांकि 6 फुलझड़ी ऐसी मारी हैं, कुछ बिगड़ा नहीं है। कतर भी बजा में से बाहर हो गया, उसने कहा मैं फ़ौरन जवाब दूंगा। अरे तुम लोगों की सहायता के लिए तो बिठाया था इनको, अब ये तुम्हारे लिए मुसीबत में, इनसे कह दो चले जाओ यहाँ से। सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान, टर्किया, ये सब, एर्दोगान, सारे के सारे आ गए। बड़ा गलत किया ईरान ने ये। तो आप एक ज़माने से जो नरसंहार हो रहा था, आप क्या कर रहे थे साहब।
तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि दरअसल इस मद्देनज़र नहीं कि अकेले इसराइल से लड़ना था, अब अमेरिका से लड़ना पड़ेगा, नहीं। गलत इसलिए हुआ ईरान की तरफ से ये काम, जो मेरी नज़र है कि अमेरिका बातचीत की टेबल पर आ रहा था, वो बार बार डिप्लोमेसी की बात कर रहा था। तो फिर कौन सी ताकतें हैं जो इस वक्त इन कॉन्फ्लिक्ट को चले। मेरी खबरों से आज आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बिल्कुल मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा, थोड़ी देर सुनिए। दरअसल इसराइल और ईरान की जो लड़ाई चल रही ना, वो तो बिल्कुल रियल है। अमेरिका और ईरान की क्या बात है, गॉड नोज। वो इसराइल को भी खुश रखना चाहता है। पिछले दिनों आपको याद होगा, मैं लाइव आया हूँ 4 PM न्यूज़ चैनल पे, मैंने 30 मिनट बात की है। उसमें मैंने बता दिया कि अचानक ट्रंप का दिमाग चेंज क्यों हुआ है, वरना वो तो ईरान का साथ दे रहा था। वो कौन सा ब्लैकमेलिंग वाला मामला बन गया है कि अचानक ट्रंप ने इस पर हमला कर दिया। आप जानिए, थोड़े दिन पहले की बात, जब एलन मस्क ने वो कुछ फाइल्स खोलने की बात की गई थी, तब से ट्रंप का दिमाग चेंज हुआ है। ये अमेरिका के सोशल मीडिया की खबरें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑथेंटिक खबर इसी अखबार में नहीं है। खैर, अब मैं आता हूँ असल बात पे। कतर पे हमला हो चुका, मतलब उसकी बेसिस पर ये सब लोग कह रहे हैं कि एक ठीक नहीं है। लेकिन इस बीच सुप्रीम लीडर का बयान आया कि उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ये हमला अपने भाइयों पर नहीं है, हम तो अमेरिका को ये बताना चाहते हैं कि हम आपके किसी भी जगह को छोड़ेंगे नहीं। अब ट्रंप जा रहे हैं हेग, वहाँ पर नेटो का है एक मीटिंग। अब वो वहाँ पर आकर के अगेंस्ट ईरान को वो शायद उसको धकेल दें, चूँकि बहुत सारे मुल्क यूरोप के अंदर तो ईरान के पक्ष के थे, लेकिन अब आकर के अब दुनिया जो है बंटने लगेगी। याद रखिएगा, ये नूरा कश्ती होते होते ओरिजिनल लड़ाई हो सकती है। आप खबर देखेंगे, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से खबर आई है कि अमेरिका का जो एग्रेशन था न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, उसका जवाब हमने दिया अमेरिकन की अल उदैद बेस कतर पर। हमारा मैसेज टू वाइट हाउस, हमारा जो मैसेज है वो वाइट हाउस के लिए है, उसके लोगों के लिए है, नॉट लीव एनी अटैक ऑन इट्स सोवरेनिटी। ठीक, ट्रंप साहब का बयान आया। अल जजीरा की खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि साइट्स वी हिट ईरान वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड एवरीवन नोज इट। हमने ऐसा ईरान के अंदर हमला किया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। आगे ट्रंप साहब कहते हैं अल जजीरा में कि फेक मीडिया क्लेम के ईरान 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वर नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड टू डाउन प्ले द सिचुएशन। मतलब फेक मीडिया ही कह रही, वो तो अमेरिका के अखबार कह रहे हैं। अमेरिका की एंकर आपके मार्को रूबियो से पूछ रही है। यह नेतन्याहू की तरफ से खबर आई कि वी विल एंड मिलिट्री ऑपरेशन ईरान, हम ईरान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन को ख़त्म करेंगे, जबकि कल तक कह रहा था कि बातचीत होनी चाहिए। मतलब अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आने लगा था। ईरान ने ऐसे ज़बरदस्त हमले इस पर किए थे। व्हेन वी हैव कंप्लीट देयर ऑब्जेक्टिव, वी आर अबाउट टू कंप्लीट द अचीवमेंट 2 ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव ईरान, एलिमिनेटिंग द न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट। वो ईरान के ऊपर बता रहा कि हम पूरी तरह से एलिमिनेट करेंगे। ये दोस्तों सुप्रीम लीडर की तरफ से जो बयान है, अल जजीरा ने इसको छापा है। वो दिखा देता हूँ आपको कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा वी हैव नॉट अटैक एनीवन, हमने किसी पे हमला नहीं किया। एंड वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी अटैकिंग अस, और हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कोई हम पर हमला करे। वी विल नॉट सबमिट टू एनी अटैक वाट एवर इट मे बी, दिस इज़ द लॉजिक ऑफ अवर पीपल। मतलब यही बताया गया कि आपको ज़्यादा से बहुत बड़े मर्द बनने की ज़रूरत नहीं है, नरसंहार होता रहा है गाज़ा के अंदर, आप भोले नहीं हैं। वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस का भी बयान आया, NBC को दिया उन्होंने। अल जजीरा ने छापा कि US अटैक ऑन इरानियन न्यूक्लियर साइट इन फोर्डो, इशफान नेताज वी आर नॉट एट वॉर विद ईरान, हम ईरान के साथ वॉर में नहीं हैं। वी रिजेक्ट इट्स पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, बस उनके प्रोग्राम के खिलाफ हैं। ये कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री से बयान आ गया। उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम कंडेम करते हैं ईरान के इस हमले को जो अल उदैद बेस पर हुआ है। और भाई इसी तरह से आप फोर्डो को भी तो कीजिए, पूरा का पूरा जो ईरान पर उसने किया है। इस तरह की तो मजम्मत तो नहीं आती जब, ठीक है। उन्होंने कहा ये हमारी सोवरेनिटी पर हमला है। अरे आप तो पहले से गुलाम बने बैठे हैं, इसमें कोई तो राय नहीं कि कतर ने सिफारतकारी बड़ी शानदार की है। वी कंसिडर अटैक सरप्राइजिंग लाइट ऑफ कतर, चलिए छोड़िए तो बकवास है। ईरान के ऑफिशियल ने कहा कि रिस्पॉन्ड टू आवर डिस्ट्रक्शन, ट्रंप ने कहा कि ईरान ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड किया है आवर डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू फैसिलिटीज़, वेरी वीक रिस्पॉन्स, बहुत कमज़ोर उन्होंने जवाब दिया है। खैर ये तमाम बातें अब कन्फ्यूज़न करने वाली खबरें आ गई हैं दोस्तों। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तमाम जो खबरें हैं, इसके पीछे की खबर ये है दोस्तों कि दरअसल
इस रीजन को तरम भरम करने का प्लान है। किसका है मैं बताऊंगा तो कई तरह की मेरे पर भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, चैनल बंद हो चुके हैं कई। ये वो जमात है जो दुनिया के अंदर बिगाड़ की तरफ लेना है, और उसी का प्रतिनिधित्व करता है वो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप साहब वाकई नहीं इस पक्ष में थे कि वो यहाँ पर जंगों को आगे बढ़ाएं। वो अचानक क्या हुआ है आप जान सकते हैं कि दुनिया के अंदर, मैंने आपको कहा, मीडिया हो, सरकारें हों, ये सब चलाने वाले लोग कुछ और हैं। ईरान ने मेरी नज़र में, जब अमेरिका बिल्कुल उस जमात का पीछा छुड़ा करके मुज़ाकरात पर आने वाला था, कुछ वक्त के बाद इस काम को करना था कि आपने हमारी फ़ोर्डों पे हमला कैसे किया। इस वक्त तो सिर्फ निमटना इसराइल से था। वो आ रहा था मुज़ाकरात की मेज़ पर, धीरे धीरे उसने कहा मैं डिप्लोमेसी की तरफ जाना चाहता हूँ। हालांकि उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए आज आपके जो आसपास के दरोगा हैं वो सारे के सारे दरोगा बन जाएंगे, देख लीजिएगा, ईमानदार व्यक्ति बन जाएंगे फ़ौरन। ये नहीं देख रहे हैं कि गज़ा में रोज़ाना क्या हो रहा है। रोज़ाना अगर कोई मौतों का सिलसिला है तो गज़ा के अंदर है, जहाँ जुल्म व सितम की हद है। दोस्तों ये रीजन जो है, इसकी रिपोर्टिंग करना बड़ी ज़बरदस्त, मतलब दिमाग लगाने की बात है। ऐसा नहीं है कि अल जज़ीरा ने छाप दिया है, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, उसके पीछे की भी वजूहात थोड़ी सी बतानी पड़ती हैं। आप मेरी आज की ख़बर से बड़े कंफ्यूज हो गए होंगे। इस वक्त रात के 2:30 बजे हैं, मेरी ख़बर आप सुबह 9 बजे देख रहे हैं, 24 तारीख की सुबह 9 बजे। तो चूँकि मैंने सिर्फ अभी फ़िलहाल ये ख़बरें देखी हैं, अब कतर पे क्या सीक्वेंसेस हुए हैं, ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं, वहाँ पर क्या हुआ है, क्या क्या, ये सब खबर मैं आपको दिन में लाकर बताऊंगा। कुछ और भी चीज़ें देखने को पड़ेंगी इसके अंदर, लेकिन फ़िलहाल बात यह है दोस्तों कि कतर पर जो हमला है ये दरअसल वाइट हाउस को जवाब है। लेकिन थोड़ा सा ये इस मद्देनज़र कि जब ये एक दिन पहले अमेरिका थोड़ा सा मुज़ाकरात की, डिप्लोमेसी की बात कर रहा था, इसको आने देते, इससे इसराइल के दांत खट्टे होने थे। नेतन्याहू की उम्मीदों को कुठाराघात लग रहा था। अब अचानक ये हमला हो गया, इसमें कुछ मरा तो है नहीं कोई, अमेरिकी जो सोल्जर है। अब नेतन्याहू कहेगा ये दोनों आपस में भिड़ गए, वही उसका मकसद था। शैतानी ताकतें दरअसल लड़ाना चाहती हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आपसे खबर, चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।